आज 17 जनवरी 25 स्टॉक अब तक में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मार्केट फिर से गिरा। देखो 3 दिन की जो खरीदारी और जो भी मार्केट ऊपर के स्तर पे ट्रेड हो रहा है उससे आज गिरा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि और हम आज यहाँ पे 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो 4 रीजन थे मेन, उस हिसाब से आज मार्केट में गिरावट हुई है। तो देखिए तो शुक्रवार 17 जनवरी का तेज गिरावट के साथ देखने को मिली। सेंसेक्स की शुरुआत से लेके लास्ट में देखे तो निफ्टी 211 तक अंकों तक लगाकर 23,100 पे आ गए। 3 दिनों के जो तेजी थी आज थम गई। तो कौन कौन से रीजन है हमें आपके सामने लाए हैं। हालांकि थोड़ा यहां मार्केट को बनाए रखा किसने, तो रिलायंस इंडस्ट्री और आईटी के कुछ अच्छे शेयर ने। वैसे देखिए तो इन्फोसिस का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन हिसाब से ही रहा, मगर Q4 के रिजल्ट अच्छे नहीं आने वाले और ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। जो भी है इस हिसाब मैनेजमेंट ने जो बात बताई, इस हिसाब से पहले से इन्फोसिस के एडीएल गिरे थे यहाँ पे। और चारों रीजन कौन से हो जिस हिसाब से आज मार्केट इतना टूटा, कौन कौन से रीजन है, तो चारों रीजन आपके सामने रखे हैं। फर्स्ट देखे तो यहाँ पे सबको मालूम है, जैसे मैंने नहीं बोला होगा फिर भी रेगुलर व्यूअर है उसको तो मालूम हो ही गया होगा कि एफआई की बिकवाली ये सबसे बड़ा रीजन है। देखे तो थर्सडे का दिन को भी 4,341 करोड़ की बिकवाली की और आज भी एफआई ने फ्राइडे के दिन भी बिकवाली की है। और लगातार ये बिकवाली के हिसाब से जो इन्वेस्टर का मनोबल होता है कमजोर हो रहा है, बाजार में नकारात्मक दबाव डाली रही है। तो एफआई की बिकवाली एक मेन रीजन है, वो तो हम कितने दिनों से यहां से देख रहे हैं कि फर्स्ट और मेनली रीजन है एफआई की बिकवाली। और आगे सेकंड रीजन पे जाए उससे पहले हम आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेकंड रीजन है तीसरी तिमाही के मिले जुले संकेत। यहाँ पे तीसरी तिमाही के जो रिजल्ट है इतने अच्छे नहीं रह रहे जो हमारी यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन। इस हिसाब से इन्फोसिस की बात करें तो यहाँ पे मैंने आगे भी बताया आपको 6% तक कर गिर गया। रीजन क्या है भाई 6% गिरने का एडीआर में, तो यहाँ पे जैसे बताए इस दिग्गज आईटी कंपनी के दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन अगर मैंने जैसा बोला ऐसा चौथी तिमाही के जो दौरान रेवेन्यू ग्रोथ में कमजोरी अनुमान जताया जा रहा है, जिसके निवेशकों को चिंता बढ़ा है। इस हिसाब से मार्केट में यहाँ पे ये भी एक रीजन था। इसके अलावा देखिए तो एक्सिस बैंक है शेयरों में बिकवाली देखने मिली, जो टारगेट प्राइस में कटौकटी मिली। रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड ने यहाँ पे रिसर्च वर्टिकल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने कहा एफआई की बिकवाली और कमजोर अर्निंग के चलते बाजार में मनोबल पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर में दबाव के कारण सेंसेक्स और निफ्टी पर आज गिरावट आई। हालांकि फिर भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा टिका रहा है। किसके हिसाब से, तो रिलायंस आईटी सेक्टर, आईटी में भी कई एलएनटी जैसी कंपनी है, उस हिसाब से आज उस मार्केट ने बचा लिया। और तीसरा रीजन ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ग्लोबल की अनिश्चितता दिखाई दे रही है। निवेशों को सोमवार को होने वाले डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण पहले शतक रुख अपनाया है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रेड पॉलिसी के लागू करने की बात कही है, जिसने दूसरे देशों के आने पर वाले सामान पर अधिकतर टैरिफ और दूसरे व्यापार प्रतिबंध शामिल है। तो ये प्रतिबंध और टैक्स, टैरिफ में इसका टैक्स ये ज्यादा हो गए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में समस्या आएगी। इस हिसाब से भी मार्केट में पहले से ही मार्केट डाउन चल रहा है। मार्केट देखो फ्यूचर देखता है, प्रेजेंट नहीं देखता। फ्यूचर में जो होने वाली बात वो आगे से ही उसमें अनुमान हो जाता है। और लास्टली रीजन, फोर्थ रीजन देखे तो टेक्निकल चार्ट में भी कमजोरी दिख रहे हैं। यहाँ मेरा कोई बात नहीं, जो भी यहाँ पे फंडामेंटल जो भी यहाँ एनालिसिस था रिसर्च एडवाइजर का वो आपके सामने रखा है। ऐसा मानना है कि भाई 23,370 पर आसपास टेक्निकल रेजिस्टेंस मजबूत बना है, ऐसा भी लग रहा है। उन्होंने ऐसा भी किया, हालांकि 23,290 तब वापसी संभव है, लेकिन अगर बाजार देखो यहाँ पे लेवल भी दे दिया है 23,250 से गिरा तो